सियासत के गढ़ इंदौर में कांग्रेस अक्षय बम कांड को भूल नहीं पा रही है। जहां अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे लेकर बीजेपी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसा है, जहां इसे लेकर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी अपनी हार के बाद से बौखलाए हुए हैं और उनका कहना है कि कैलाश जी ने अक्षय बम का अपहरण किया। हकीकत तो ये है कि 2001 में गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज का मैं अध्यक्ष था, छात्र संघ का। उस दौरान विद्यार्थी परिषद की पूरी पैनल निर्विरोध जीती थी और उस पैनल के अंदर विधि समिति का अध्यक्ष अक्षय बम बने थे। विद्यार्थी परिषद की वो पैनल थी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस की गुटबाजी और वहाँ की आबो हवा देख के उनको अच्छा नहीं लगा। बोलना तो हमको चाहिए कि आपने विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया, अब वो यदि भाजपा में आ गया आपकी वहाँ की रूपरेखा देख के, तो इसमें कैलाश जी का कोई लीजो दीजो हो नहीं सकता है। यदि कोई हमारे पास आएगा, सहर्ष आएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। रही बात पर्यावरण की, तो जीतू पटवारी जी आप कृपया करके एक आध पेड़ लगाएं। आप भी अपनी माता जी के नाम पर 1-2 पेड़ लगा दें, अपने पिताजी के नाम पर 1-2 पेड़ लगवाएं। अच्छे विषय के अंदर पूरे शहर को एक साथ होकर काम करना चाहिए और आप उसमें भी पर्यावरण के मामले में भी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आप पर्यावरण की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके पड़ोस में खड़े होकर सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। तो आप पर्यावरण को भी नहीं मान रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण को भी नहीं मान रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे कांग्रेसी जाकिर नाइक के पट्टे हो गए या फिर पर्यावरण विरोधी हो गए और जीतू पटवारी अपनी सिख विरोधी मानसिकता को छोड़ दें। वे रऊ में चुनाव हारे हैं और सिख समाज ने उनको वोट नहीं दिया है। इसका गुस्सा वो सुरजीत सिंह पर भी निकाल रहे हैं और वहाँ के सिख समाज पर भी निकाल रहे हैं। तो जीतू पटवारी जी अपने कर्म ठीक कीजिए, बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएं। रही बात कैलाश जी की, वे इंदौर के जननायक हैं। जिस विधानसभा में जाते हैं चुनाव जीतते हैं, जहाँ पर उनको भेजती पार्टी वहाँ जीत कर आते हैं। और यदि जीतू पटवारी जी की इच्छा हो तो वो कैलाश जी से निवेदन कर लें जाके। कैलाश जी से वो जहाँ बोलेंगे उनके सामने कैलाश जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जीतू पटवारी नहीं, मैं तो कहता हूँ वो राहुल गांधी को ले आए इंदौर में किसी भी सीट पे। कैलाश जी तो बहुत दूर की बात है, वो रमेश मेंदोला जी के सामने यदि चुनाव जीत कर बता दें तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, किंतु ये संभव होने वाली बात है नहीं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के पप्पू हैं और बड़े पप्पू को तो आप सब जानते ही हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को नष्ट करा और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करा, चलते हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण किया सत्ता के दुरुपयोग कर, और वो मंत्रीवर्ग जो ये कहते हैं कि उनकी एक जेब में लोकतंत्र है और एक जेब में शासन और प्रशासन है, उन्होंने बड़ी ही गर्व और फक्र के साथ में वो फोटो ट्वीट भी करा अपने बाहुबली विधायक और पार्षदों के साथ में। और जब भारतीय जनता पार्टी के अपने ही वरिष्ठ नेताओं के वो निशाने पे आए और इंदौर ही नहीं पूरे देश के अंदर उनकी इस कृत्य को लेकर आलोचना हुई और जिससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी आज उनके बचाव में और अपने इस कुकृत्य को छुपाने के लिए इस तरह के बचकाने और ओछे बयान जारी कर रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि ये महाअहिल्या की नगरी है, न्याय की नगरी है, स्वच्छता और संस्कार की धनी है। इस शहर की जनता ने आक्रोश के रूप में नोटा पर सर्वाधिक मतदान कर भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य का जवाब दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। और जिस तरह लोकतंत्र की मर्यादा को लगातार वो तार तार कर रहे हैं और इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर के अंदर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आलोचना हो रही है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 400 पार के नारे के अहंकार के साथ वो चले थे और 240 पे आके खड़े हो गए, अभी भी समय है, उनको चेत जाना चाहिए। जनता वो होती है जो शीर्ष पे भेजना जानती है तो फर्श पे लाना भी जानती है।